कैसे हो भाई लोगों, दोबारा से आपका स्वागत है मेरे चैनल रियलिटी चिराग पे। आज मैं उनके लिए ये वीडियो लेके आया हूं जो 90% लोग रियल एस्टेट को थोड़े बहुत समय बाद कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं, बिना किसी कारण के, बिना इस इंडस्ट्री की महत्वता समझते हुए। इस इंडस्ट्री के अंदर क्या वो कारण है जिसको आपको कंसिस्टेंसी तरीके से लेकर चलना है, जो आपको फेल होने से रोकेंगे। पहला वो कारण मैं आपको बताता हूं आज। एक कारण यह है कि अगर आपको इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो आपको कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल की वर्किंग करनी पड़ेगी एक एक प्रोजेक्ट की। चाहे वो आप बेच रहे हैं नहीं बेच रहे हैं, आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि उसका रेट क्या चलता है, उसका रीसेल प्राइस क्या है मार्केट के अंदर, और अगर वो प्रॉपर्टी पोजीशन पे तो उसका रेंटल क्या है, कहाँ की डिमांड ज़्यादा आ रही है। और आपको मेरे मानने में अच्छे प्रोजेक्ट्स करने चाहिए स्टार्टिंग में, जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, A+ कैटेगरी ब्रांड जो आप समझ सकते हैं अपनी समझ से, तो आपको वो करना चाहिए ताकि आपको बेचने में बहुत आसानी होगी। क्योंकि आज की रेट में अगर आप रियल एस्टेट में शुरुआत कर रहे हैं तो हर जगह कहीं ना कहीं आज मार्केट थोड़ी सी मैच्योर की तरफ जा रही है, या मार्केट कहीं ना कहीं एक प्रोसेस बन रहा है। आप अपने क्लाइंट को लेके जाते हैं, क्लाइंट की रजिस्ट्रेशन होती है, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद क्लाइंट आपका 30 से 60-45 दिन तक रहता है। तो अगर इन दैट बिटवीन टाइम क्लाइंट बिल्डर से भी ले ले या किसी थर्ड पर्सन से ले ले तो सेल आपके खाते में आती है। बिल्डर आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाने देता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है अच्छे बिल्डर फोकस करके जल्दी सेल करने का, और मार्केट की वो बेसिक डिटेल लेके चलने का, जहां पर आपको अगर डिटेल है पूरी मार्केट की तभी आप माल बेच पाएंगे। क्योंकि जो 1 करोड़ या 2 करोड़ लगाना चाहता है या 10 करोड़ भी लगाना चाहता है तो आपको वो ये नाप तोल जरूर करेगा, देखेगा कि ये वाकई में वो इंसान है, इसके बस की बात है या नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। और ये तरीका तब तक नहीं आप सीख पाएंगे जब तक आप घर बैठकर आफ्टर ऑफिस या मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ के उस चीज के लिए बाजार में घूमेंगे नहीं। दूसरा तरीका जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है इस इंडस्ट्री में कामयाब होने का, इस इंडस्ट्री में, वो है एक ट्रेडिशनल मेथड जो कॉलिंग का ट्रेडिशनल मेथड है। आज कई लोग कतराते हैं कि मैं कॉलिंग नहीं करूंगा, बट वो करनी पड़ेगी आपको मजबूरन, या आपको दिल से पूरा आपको 250 कॉल करनी पड़ेगी। अगर आप 250 कॉल डेली बेसिस पे मिला रहे हैं, 3, 4, 5, 10 डेटा में अलग अलग कॉलिंग कर रहे हैं, तो आपको 5 से 10 ऐसे प्रोस्पेक्ट मिलते हैं जो पहले सस्पेक्ट बनते हैं, वो फिर प्रोस्पेक्ट बनते हैं, और आप उस प्रोस्पेक्ट की एंट्री अपने कहीं ना कहीं एक्सेल शीट में करिए ताकि आप उनको कॉल बैक कर पाए। उन्होंने आपको किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए डिटेल मांगी है, कोशिश करिए किसी भी क्लाइंट को छोड़ना ना पड़े। आप स्टार्टिंग में छोटी से छोटी चीज अपने टीम लीडर या कहीं ना कहीं अगर आप काम कर रहे हैं या आप खुद से सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उस पर काम करने की कोशिश करें, ताकि उस क्लाइंट को एक बार को अगर उसे वो चीज नहीं चाहिए तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए आप बुलाइए जो आप बेच रहे हैं, कि एक दफा आप आइए, लेना ना लेना सेकेंडरी पार्ट। एक बहुत बड़ी ये ताकत वाली बात है जो मैंने बोली है, लेना ना लेना सेकेंडरी पार्ट है सर। आप आइए, देख के जाइए, अगर आपको समझ आए लीजिएगा, वरना मत लीजिएगा। एक कप चाय हम आपके साथ बैठ के पियेंगे, या तो आप मुझे मौका दो चाय पिलाने का या मैं आपको मौका देता हूं चाय पिलाने का। क्योंकि जो मैं वार्तालाप आपको अपने टीएल या खुद ब खुद आपको बताऊंगा तो आपको क्या पता वो प्रॉपर्टी देख के बिल्कुल 100% समझ आएगा। ये कंसिस्टेंसी से तरीके को फॉलो करना है। डेली आपको रिलीजियसली 250 कॉल 300 कॉल करनी है, जिसमें आपको 5 से 7 10 प्रोस्पेक्ट निकालने हैं। अगर वो नहीं बन रहे तो आपको डोर टू डोर एक्टिविटी भी करनी है, आपको सुबह पार्क में एक्टिविटी करनी है, या आपको बाजार में जाके कहीं ना कहीं स्कूल के बाहर या कहीं ना कहीं मॉल्स के बाहर या जहां पे भीड़ लगती है वहां पे क्लाइंटों से मुलाकात करनी पड़ेगी स्टार्टिंग के टाइम में, ताकि आप अपनी किटी में इतने क्लाइंट इकट्ठे कर लें। और हर वो क्लाइंट का नंबर सेव जरूर करिएगा अगर आप इस इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हैं, क्योंकि जितने आप नंबर सेव करेंगे उतनी आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट लंबी बनती जाएगी। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज काम को रियल एस्टेट में शुरू करने से पहले कि आपके पास एक लैपटॉप, टैब या आईपैड होना बहुत जरूरी है। एक फोन के साथ में एक फोन ड्यूल सिम वाला, जिसमें आप अपने 2 सिम डाल पाए। एक पर्सनल नंबर जो आपका क्लाइंट बने आप उसको दीजिए। अपने पर्सनल नंबर से कॉल मत कीजिएगा, हो सकता है क्लाइंट कभी कभार डीएनडी किसी का फोन पे लगा होता है तो वो आपका नंबर बंद ना करा दे। बड़ी सिंपल सी बात है, आप किसी ऐसे हाई प्रोफाइल बंदे को कॉल गलती से मिला दिया आपने, क्योंकि नंबर देख के तो कोई भी नहीं बताता कि ये रिक्शे वाले का नंबर है या हाई प्रोफाइल बंदे का नंबर है, तो क्या पता वो बंदा आपका नंबर डीएनडी ना करा दे जो आपने बैंक में नंबर दे रखा। तो कभी भी ये गलती मत कीजिएगा, ये शुरुआती दिनों की गलतियां होती है। आपको एक नया सिम अलग से खरीदना पड़ेगा। एक पर्सनल नंबर अपने कार्ड छपवाइए, पर्सनल नंबर अपने कार्ड पे रखिए। बाकी आप
अपना जो कॉलिंग वाला नंबर है उससे कॉलिंग करिए 250-300 नंबर पे। और जो मैंने आपको टैब की ताकत बताई है, अपने टैब में एक एक पीपीटी मेंटेन करिए। जिस पीपीटी के अंदर क्लाइंट आया तो उसको वीडियोस दिखाइए, वॉक थ्रू दिखवाइए आप, और लेआउट समझाइए कि ये कितने बाय कितने कमरा है, लिविंग डाइनिंग कितना अच्छा है, उसको फील कराइए इमोशनली कि आप इस घर के अंदर बैठे हैं। ये घर का जो ड्राइंग रूम एरिया है, डाइनिंग एरिया इतना बड़ा है, जो वॉशरूम आप यूज करेंगे, जो बेडरूम है, मास्टर बेडरूम है, जो आपके किड्स का रूम है, आप इसको ऐसे सजा सकते हैं। ये बैल्कनी जैसी यहाँ पे आप शाम की चाय पियेंगे। तो ये सब चीजें आपको इमोशनली फील करानी है। उसके साथ साथ आपको एक फ्रॉड का फोल्डर भी मेंटेन करना पड़ेगा अपने आईपैड के अंदर, कि जो नेगेटिव न्यूज है मार्केट की, जो गलत कच्ची कॉलोनी काट के जो गलत प्रॉपर्टी बिकती है, उसके बारे में भी अवेयर करना। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो क्लाइंट नेगेटिव नहीं होगा, क्लाइंट उल्टा पॉजिटिव होगा कि आप मार्केट का रख रखाव जानते हैं, आज मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, तो वो क्लाइंट आपसे और कनेक्ट होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज, आप सिर्फ अपने क्लाइंट को सिर्फ ये नहीं बताना, प्रॉपर्टी का ज्ञान ही मत देते रहना, आपको अपने क्लाइंट से पीआर भी बनानी है। कहां के रहने वाले सर आप? अच्छा सर, आप मेरठ के रहने वाले हैं। सर मेरठ से तो मेरे यहां वाला बंदा एक रिलेटिव अपना रहता है, तो ऐसे ऐसे आपको रिलेशन बनाना है। अच्छा क्या काम करते हैं सर आप? तो आपको इंटरव्यू भी नहीं लेना, आपको स्टेप बाय स्टेप वो चीज क्लाइंट से पूछनी है, ताकि क्लाइंट आपसे कनेक्शन बना पाए। क्योंकि प्रॉपर्टी का ही ज्ञान देंगे तो प्रॉपर्टी का ज्ञान देने के लिए बाजार में 50,000 लोग हैं, बट अगर आप सीधी सीधी उससे एक रिलेशन भी बनाएंगे और 90% रिलेशन बनाने की बात करेंगे, 10% प्रॉपर्टी की बात करेंगे, प्रॉपर्टी की बात क्लाइंट आपसे पूछे, आप रिलेशन की बात या आप कहीं ना कहीं इधर उधर की बात करेंगे, कहां बच्चे पढ़ते हैं, कैसे आप क्या क्या चीजें, ये क्लाइंट आपसे बात करना जरूर पसंद करेगा। वो डिपेंड करेगा कि किस मूड का क्लाइंट है और कैसे किस तरीके से आप स्टेप इन करते हैं बातों में। ये आपको थोड़ा सा इसमें अपना एक ट्रिक अपनाना पड़ेगा, या आपको इतना तो समझदार बनना पड़ेगा, वो समय के हिसाब से आप उतनी अकल आपको आ पाती रहेगी, तो ताकि आपका एक क्लाइंट से जो पीआर है वो अच्छा बन पाए। क्योंकि अगर पीआर अच्छा होगा तो वो आपसे पक्का प्रॉपर्टी बाय करेगा। क्योंकि मार्केट में बेचने वाले तो हजारों हैं, खरीदने वाले भी हजारों हैं, बट बेचने वाले हजारों में से आप उन 1000 में से एक बनना है आपको, ताकि आपकी सेल आए और वो क्लाइंट आपको प्रॉपर्टी की बुकिंग दे। और वो जब भी प्रॉपर्टी की बात करे या अपने घर परिवार में, तो सबसे पहले उसके दिमाग में सिर्फ आपका नाम आए। मेन और आखिरी चीज, आपको हर महीने 12 क्लाइंट कम से कम बुलाने हैं, या आपको 12-15 या जितने मर्जी लोगों से आप इससे प्लस में मिल सकते हैं, उतना आपका उद्धार होगा। अगर आपने मीटिंग करी महीने की 2 या 3, तो आप बिल्कुल मत सोचना कि आप इस इंडस्ट्री में आपको कामयाबी जल्दी मिलने वाली, आपको इसमें मशक्कत करनी पड़ेगी और ज़्यादा। अगर आपने 12-15 लोगों से अच्छी मीटिंग करनी शुरू कर दी बिल्डर के ऑफिस में, बिल्डर का मॉडल उसको दिखाना, साइट विजिट कराना, एक अच्छी इंडिविजुअल 12-15 मीटिंग हो रही है, तो 1-2 सेल गिरने का चांसेस हैं, बिल्कुल है। अगर आप 2 या 3 मीटिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं है। एक दुकान, मोबाइल फ़ोन की दुकान का उदाहरण लेते हैं। अगर मोबाइल फ़ोन की दुकान एक ऐसे बाजार में है जहाँ पे 10, 20, 50 लोग मोबाइल फ़ोन बेचने वाले बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है ग्राहक आया ले जाएगा। कायदे से अगर आप किसी साड़ी या किसी भी दुकान का एग्जाम्पल ले लें, कपड़े खरीदने का भी, तो आप 8, 10, 5, 7 दुकानें ट्राई ज़रूर करते हैं। तो ग्राहक भी अगर 50 लाख 1-2 करोड़ की चीज़ लेने के लिए आ रहा है, तो हो सकता है वो ग्राहक पहले ट्राई करे, उसके बाद में अपनी फैमिली को लेके आए, उसके बाद में वो चीज़ फाइनल करे। तो आपको किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं होना, आपको सिर्फ एक सिंपल सा मूल मंत्र को फोकस करना है कि 12 से 15 मीटिंग क्लाइंट आपको खुद ब खुद कॉल कर रहे होंगे। अगर आपने डिपेंडेंसी करनी शुरू कर दी कि मैंने मेहनत कर ली, मेरा रिजल्ट का है, मैंने मेहनत कर ली, मेरा रिजल्ट का है, ये नहीं है। इसका बड़ा सिंपल सा आपको मैं रीजन बताऊंगा, तरीका, नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल। एक्सपेक्टेशन भूल जाना कि कुछ होगा आपके साथ में, जब होगा तो आपको भी नहीं पता लगेगा, बट आप जब एक्सपेक्ट करेंगे तो हो सकता है आपको निराशा मिले बार बार। तो एक्सपेक्टेशन जीरो, काम करते चलिए, आपका उद्धार होता रहेगा। और अगर आपको और उद्धार चाहिए आपकी लाइफ में, और आपको चाहिए फुल ऑन डिटेल रियल एस्टेट के बारे में, तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रियल्टी चिराग जो आज तक आपको कामयाब बनाता आया, और मेरे चैनल पे आपको हर वो चीज़ मिलेगी रियल एस्टेट के बारे में। और मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप कोई चीज़ अगर चाहते हैं उसके बारे में जानना, तो मैं उसके बारे में वीडियो बनाने की फुल ऑन कोशिश करूँगा, ताकि मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को, या मेरे माता पिता को, या मेरे परिवार वालों को कहीं से कहीं तक की घर बैठे बैठे दिक्कत ना है। क्योंकि आपका रियल्टी चिराग आपके साथ हमेशा है।